जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक भरपूर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में 9 फरवरी के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वो सारे करेंट को देखेंगे। तो आप सभी कुछ समय के लिए बने रहें और अपने करेंट को बेहतर करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहें। जो लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पीछे के वीडियो रिकॉल करें, क्योंकि आने वाला जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए आप सभी करंट को बेहतर करते रहें। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से फैक्ट दिया जाता है, जो भी आपका करंट मोस्ट करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे करंट अफेयर्स को आपको यहाँ पे दे दिया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आप सभी फॉलो करें। डेली में सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह में 6 बजे डेली करेंट अफेयर्स और शाम को स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज। तो आप सभी शामिल हुए, सभी लोग क्लास से जुड़ें। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो ज़रूर आप सभी समय से जुड़ें। और आज हम लोग 9 फरवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग जुड़ें और सभी लोग क्लास को शेयर करें। सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग क्लास को शेयर करें और सभी लोग सुबह के 6 बजे शामिल हुए। सोए नहीं, सुबह के मैं डेली कहता हूं कि आप सभी जो है सुबह में 5 बजे उठे और 1 घंटा में फ्रेश हुए, एक्सरसाइज करें और 6 बजे लाइव क्लास में जुड़े। आपके लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लाया जाता है ताकि आप बेहतर कर सके। तो आइए आपके लिए जो आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वो आपके सामने हम लेकर आते हैं और आप लोग जो है इसका आंसर करेंगे। जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी छात्रा, ध्यान रखेंगे, भारतीय अमेरिकी छात्रा जिसने दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुनी गई। तो काफ़ी गर्व की बात है। ध्यान रखेंगे कि भारतीय अमेरिकी छात्रा जिसने विश्व के 76 देशों के विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुनी गई है। तो इस तरह से भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो ध्यान रखेंगे कि जो है वो हाल ही में भारतीय अमेरिकी छात्रा जिसे दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुनी गई। इसका आप सभी जो है वो ऑप्शन चेंज कर लेंगे। इसका जो है वो ऑप्शन आप सभी को चेंज करना है। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आप लोगों के सामने हम रखते हैं, आप सभी इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा नताशा। 1 नंबर ऑप्शन है नताशा। इस 1 नंबर ऑप्शन है आपके पास नताशा। तो ध्यान रखेंगे नताशा। और 2nd ऑप्शन है आपके सामने जो है वो शलोनी। 3rd जो है वो आपके सामने ऑप्शन है कोमल। और डी है आपका जो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, आप सभी इसका आंसर करें। इनमें से कोई नहीं, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी छात्रा जिसने दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुनी गई है तो वह है आपके नताशा, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नताशा पेरियनायगम है और ये आपका जो है वो भारतीय मूल की है और अमेरिकी छात्रा हैं जिन्होंने दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुनी गई है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो अभी देखें कि तुर्की और सीरिया में जो है वो काफ़ी भयानक स्थिति देखने के लिए मिला। प्रकृति का ज़बरदस्त मार जो है तुर्की और सीरिया में दिखा। तो भूकंप वहाँ पे आए थे और इसमें देखा गया कि लगभग 6000 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई है। तो काफ़ी जो है
बहुत दर्दनाक घटना ये यहाँ की है कि जो है वो प्रकृति अपना ज़बरदस्त कहर बरसाया है तुर्की और सीरिया में, और लगभग जो है 6,000 प्लस व्यक्तियों की जो है वो निधन हो गया है यहाँ पे। तो अभी जो है वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, और इसके लेकर भारत के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारत जो है वो पूरी तरह से मदद करने के लिए जो है वो अपना जो है वो अभियान शुरू किया है। तो इसी अभियान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुर्की और सीरिया में जो है वो भूकंप आए, इसमें भारत के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया। तो 1 नंबर है ऑपरेशन गंगा, 2 ऑपरेशन देवी शक्ति, 3 है ऑपरेशन दोस्त, और डी इनमें से कोई नहीं। तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए, इसके लिए भारत के द्वारा जो अभियान चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत जो है वो विभिन्न तरह से तुर्की और सीरिया को मदद दे रहे हैं। यहाँ से मेडिकल सुविधा से लेकर सारे सुविधा भारत सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है तुर्की और सीरिया को। तो इस तरह से ऑपरेशन दोस्त के तहत ये सारा आपका जो है वो सुविधा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार जो है वो तत्पर हैं, और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय इसके लेकर जो है वो काफ़ी ठोस कदम उठा रही है। अभी देश की विदेश मंत्री की बात करें तो आपका जो है वो एस जयशंकर विदेश मंत्री है, और इन्हीं के द्वारा जो है वो इस अभियान का नेतृत्व किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है वो सुविधा मुहैया कराया जा रहा है तुर्की और सीरिया को। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन गंगा का, तो ऑपरेशन गंगा आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन पर जब रसिया आक्रमण किया था तो यूक्रेन से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था। और वही आपका ऑपरेशन देवी शक्ति भी 2022 में काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि उसी समय ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जो है वो अफ़गानिस्तान में देखे थे कि जब तालिबान जो है तो वो आक्रमण किए थे, तो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जो है अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया गया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया। तो ये तीनों ऑपरेशन आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है कि हाल ही में किसने लगातार 6ठे बार ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीते हैं। आप सभी इसका आंसर करेंगे कि अभी हाल ही में ATD बेस्ट अवार्ड जो है वो 6ठी बार किसके द्वारा जीता गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है आपका NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेकेंड है ONGC, थर्ड है IOCL, डी फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 6ठी बार ADT बेस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है लगातार 6ठी बार ATD जो है वो अवार्ड जीती। अगर हम ATD बेस्ट अवार्ड की बात करें तो यह उन कंपनियां या संगठन को दिया जाता है जो प्रतिभा विकास के कई पहलुओं में उत्कृष्ट होते हैं। बेस्ट अवार्ड्स विनर के पास जो है वो कार्यकारी टीम के साथ साथ व्यावसायिक मुद्दों का समाधान खोजने और रणनीति निर्धारित करने वाला सक्षम टीम होती है, और इसी के द्वारा इसको जो है वो चुना जाता है। तो इस तरह से खासकर प्रतिभा विकास में जो है वो उत्कृष्ट योगदान के लिए ATD बेस्ट अवार्ड 2023 NTPC को प्रदान किया गया है। और अगर हम बात करते हैं NTPC की, तो NTPC के अभी वर्तमान में जो क्षमता है वो 71,544 मेगावाट है, और यह भारत के सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। ध्यान रखेंगे यह आपका जो है महारत्न कंपनी है NTPC, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और इसका उद्देश्य है NTPC का कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी बिजली कंपनी बनने का इसका उद्देश्य है, और इसी लक्ष्य पर यह काम अपना कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि आपका 6ठी बार लगातार ATD बेस्ट अवार्ड 2023 NTPC को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौद्रिक नीति समीक्षा ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया। तो अभी जो है वो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा जो है वो RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो घोषणा किया गया, और इसमें जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हर 2 माह पे मौद्रिक समीक्षा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं RBI गवर्नर के द्वारा किया जाता है। यानी कि अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, तो मौद्रिक नीति की समीक्षा जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया। तो इसमें आपका मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है 1 नंबर 6.50, B है 6.25, C है 6.75 और D है 7। तो अभी मौद्रिक समीक्षा ने RBI में रेपो रेट की जो है वो कितना प्रतिशत कर दिया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सभी लोग करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें।
सभी लोग इसका आंसर करें कि अभी रेपो रेट को जो है वो कितना कर दिया गया, कितना रेपो रेट आपका कर दिया गया। काफ़ी चर्चा में रहता है कि मौद्रिक समीक्षा जब होती है तो रेपो रेट जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो रेपो रेट अभी वर्तमान में बढ़ाकर जो है वो 6.50 कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। यानी कि इसका आंसर 1 नंबर होगा रेपो रेट। मौद्रिक नीति समीक्षा ने रेपो रेट को बढ़ाकर 6.50 कर दिया है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, जो कि आपका 25 बेसिस पॉइंट से अधिक जो है इस बार बढ़ाया गया, 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर जो है वो ये किया गया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि अभी वर्तमान में देश के अंदर रेपो रेट जो है वो आपका 6.50 है और यह मौद्रिक समीक्षा में इसकी घोषणा किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और वही अगर आप बात करते हैं, अगर आप जो है इसमें देखते हैं कि जो है वो CRR SLR सब देखने के लिए मिलता है, तो आपका एक चीज़ यहाँ से और देखने के मिलता है, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट अभी वर्तमान में कितना है, तो आप सभी कमेंट करें। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है आप सभी जरूर कमेंट करें। सभी लोग रिवर्स रेपो रेट कितना है कमेंट करें, जितने लोग हैं बताएं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है। ध्यान रखना है कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 6.50 और आपका रिवर्स रेपो रेट 3.35, ये दोनों ध्यान रखेंगे। बाकी आपका CLR SLR किसी में भी चेंजिंग नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ रेपो रेट बदला गया है। तो रेपो रेट जो है वो 6.50 हो गया है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी मौद्रिक समीक्षा में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि होने का अनुमान कितना है। तो RBI के द्वारा जो है वो मौद्रिक समीक्षा में 2022-23 में वास्तविक GDP वृद्धि होने का अनुमान कितना लगाया है। तो ऑप्शन है आपका 1 नंबर 7%, B है 8%, C है 9% और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी मौद्रिक समीक्षा में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितना होने का अनुमान है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपका 1 नंबर होगा 7%। यानी कि 2022-23 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% होने का अनुमान है। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से जो है RBI के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास के द्वारा 2022-23 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% अनुमान लगाया है। और इस तरह से इन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अभी लचीली बनी रहेगी। तो इस तरह से इस सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं RBI का, तो ध्यान रखेंगे कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखना है। और किस कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। तो शाही कमीशन या यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तो आप अपने कर्म, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें, आप एक न एक दिन महान जरूर बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सभी इसके लिए जो है वो अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहें, देखिएगा एक दिन आप इतिहास रचेंगे। तो अपने कर्तव्य पथ पे चलें, आप जो है पीछे ना देखें, आप अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहें, आप एक दिन महान जरूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से बैंक QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक योजना शुरू किया है। सभी लोग बताएं, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि अभी हाल ही में जो है वो कौन सा बैंक QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक योजना बनाई है। ऑप्शन है आपके पास RBI, 1 नंबर ऑप्शन है RBI, तो 1 नंबर ऑप्शन है आपका RBI, B है आपका SBI, C PNB और D इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन किसने शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च किया। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें RBI के गवर्नर के द्वारा यह भी बताया गया कि देश में सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यानी कि सिक्कों तक
पहुंचना आसान हो, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। देश में सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। किसके अनुसार? तो आरबीआई गवर्नर के अनुसार। आरबीआई रिजर्व बैंक 12 शहर में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा और इसके तहत जो है वो सिक्कों तक आसानी से पहुंच सकता है। तो ये आरबीआई के द्वारा क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने की एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आरबीआई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया। ऑप्शन है 1 नंबर बाबर आजम, बी मोहम्मद सिराज, सी कामरान अकमल और डी इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान के किस विकेट कीपर ने अंग्रेज क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कामरान अकमल। कामरान अकमल के द्वारा जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग कल ही देखे थे कि भारतीय बल्लेबाज जो है वो जोगिंदर शर्मा ने जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया था। इससे पहले मुरली विजय के द्वारा संन्यास की घोषणा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है, और एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी और कमेंट में करें। कल ही हम लोग देखे थे कि ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया था। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया। जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा आपका एरोन फिंच ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दिया। तो इस तरह से जो है इसका ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सवाल हमारा जवाब आपका में आपसे क्वेश्चन था पिछला दिन कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया। भारतीय तटरक्षक दिवस, तो इसका आंसर 1 नंबर 1 फरवरी हो गया। 1 फरवरी। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे जो है कभी कभी दिवस पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाई जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और आज के लिए है आपके लिए एक प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें। तो आज हम लोग 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें, इसके अलावा सवाल हमारा जवाब आपका। तो आप सभी जो है वो डेली ऐसे ही 7, 8, 10 क्वेश्चन देखें। आपको एक बार करंट में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करें। देखिएगा कि आपके पास करंट का भंडार होगा और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, आपसे एक भी करंट नहीं छूटेगा। इसलिए आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें। और हमेशा मैं बोलता हूं कि आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें। इससे होगा कि आपका सब करंट या फिर जीएस जो है रिकॉल होंगे और आप बेहतर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इस बात को समझते होंगे और आप मेहनत करेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।